अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। एक सुबह जब लोग नमाज की तैयारी में थे, घर में गोलियों की आवाज गूंजती है और फिर दो अफराद की लाशें निकलती हैं। उसके बाद पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें कहा जाता है कि दो मंशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। इसके बाद वुकला सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज किया जाता है और फिर सामने आता है कि बिहाड़ी बार के एक रुकन को बेदर्दी से पुलिस की तरफ से कत्ल कर दिया गया। इस वाकये के हकायक क्या हैं, इसकी वजह क्या बनी, आज के प्रोग्राम में अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। आज आपको दिखाएंगे वो हकायक जो अब तक आपकी आंखों से ओझल है। आज हम उस मां से भी बात करेंगे जो सड़कों पर चीख चीख कर इंसाफ मांगती नजर आ रही है। मेरा पुत्र कामयाब हो गया। राय साजन ने करोड़ रुपया लैके दुश्मना को मेरा पुत्र मरवा जांदा है। साडे एसी पर लिया, साडे भांडे चुक लिया, साडे बिस्तरे चुक लिया। दो मेरे पुत्र मारे नमाज पढ़ के बड़ा पुत्र कामयाब औखा किया दुश्मना को। मेरा पुत्र चोर ना डाकू साडी 5 मरबे जमीन चेयरमैन मामे दा जाए वकुआ की जानिब चलते हैं और चलकर देखते हैं कि हकायक क्या हैं, उस दिन हुआ क्या था। जाए वकुआ की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, ये उस ज़ीशान का घर है जहां पे पुलिस एहलकार जो है वो दाखिल होते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो पीछे ये दीवार है और ये कोई इतनी बड़ी दीवार नहीं है, छोटी सी दीवार है। इस चार दीवारी को फलांगा जाता है। एक तरफ तो हम सुनते हैं कि बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, पुलिस कल्चर की तब्दीली के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और यहाँ पे वो तब्दीली कहीं नजर नहीं आती है बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के। क्योंकि अब ये वाकया हर जुबान पर है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और अभी तक पुलिस एहलकारों की तरफ से कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि किसी लेडी कांस्टेबल को भी साथ लिया गया था। क्योंकि यहाँ पे रेड कर रहे थे, ये घर है और यहाँ घर के अंदर खवातीन भी मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे, उनकी भी अपना एक तकद्दुस है। यहाँ पे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। इस दीवार से गुजरने के बाद वो उस वक्त लोग अपने कमरों में सोए हुए थे। इस तरफ अगर देखें तो ये वो दरवाजे हैं जहां पर फायरिंग की गई और निशानात अभी भी बाकी हैं फायरिंग के। जब फायरिंग शुरू की गई और फिर उसके बाद क्या होता है आगे चलकर, चूंकि जाए वकुआ है, आपको भी डिटेल से दिखाते हैं कि फिर उसके बाद क्या होता है। नाज़रीन, हम उस घर के अंदर पहुंच चुके हैं जाए वकुआ पे, जहां पर ये सारा वकुआ हुआ। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये अभी भी दीवार के ऊपर ब्लड मौजूद है और यहां पर इस कमरे से ज़ीशान उठता है जब पुलिस एहलकार इस घर में दीवारें फलांग कर दाखिल होते हैं। उसके बाद ज़ीशान यहां से उठता है और उठने के बाद पुलिस से बात करने की कोशिश करता है, उनको बताने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वकील है, लॉ जानता है, कानून जानता है। तो जब कानून की बात करता है तो उसके बाद उसके ऊपर फायर खोले जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी यहां पर ब्लड मौजूद है और ये ब्लड उस ज़ीशान का है जिसको गोलियों की बरसात करके उसको छलनी किया गया। उस वक्त यहां पर सिर्फ ज़ीशान की जान नहीं ली गई, उसका भतीजा हसनैन भी मौजूद था जो उसको बचाने के लिए आता है। मामूजाद कज़न बताया जा रहा है, उसको भी गोलियां मारी जाती हैं और उसको भी यहां पे कत्ल कर दिया जाता है। वालिद मौजूद था जो अपने बेटे की चीखों पुकार पे यहां पे आया। उसने क्या देखा था, क्या हुआ था, वालिद से जानने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर, क्या नाम है? शबीर सैन। शबीर साहब, मुझे बताएं उस वक्त आप कहां थे जब ज़ीशान के ऊपर ये सारा जुल्म हो रहा था? मैं इस तो थोड़ा जिहा पिछे ना सुनावा। जी जी। सर गल इस भी मैं इतों चेयरमैन हाँ, मेरा वालिद साहब भी चेयरमैन सी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਤੂੰ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ नहीं। थाने आया, पर्चा कराया, तुम भी पैसे लिया, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ये पुलिस एहलकार हाँ पुलिस ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਦਤ ਹੈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਲਹ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚੂਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ 19 'ਚ ਵੀ, ਮੇਰਾ 19 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ 23 'ਚ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਟਾਂਗਾ ਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਈ ਸਮਝ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਰਾਏ ਸਾਜਿਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਨੇਤ ਪੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਛੋਟਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੰਟ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨੈਨ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। फिर मैनू भी लै गया, देखो मेरा मुंह सुजे है। ये आपकी आंख पे हम देख रहे हैं जख्म है, ये क्या हुआ? इन्होंने मारा जी मुझे भी। क्यों? इसी वजह से मारा कि वो तो बता रहे हैं जी, मैं उन्होंने मारा, फिर मैनू ढा गया, देखो मेरी अख खराब है। जब आपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो उसके बाद आप पे भी तशद्दुद किया गया? मुझ पे भी किया गया जी। अब मेरी अख वेख लो, सारा मुंह मार रहे उन्हें, थोड़ा मुंह मेरा सुजे है। तो मैं भी चेयरमैन है इत्थों दा, यूनियन काउंसिल दा। मेरे पास जब आपके बेटे को फायर लग गए, हसनैन को फायर लग गए, उसके बाद फिर आप लोगों को साथ लेके उसी गाड़ी में गए या आपके बेटे को उठा के दूसरी गाड़ी में डाला? ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਦਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਜੇ ਚ ਤਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, शाह साहब ते हाजी तालिब साहब जाके मिले। शाह साहब कौन है? एमएनए साहब। एमएनए? हाँ जी, मकामी एमएनए जो है। जी। अच्छा। उसने क्या यार, ये चेयरमैन है मुंडा वे, तुसी इन्हों क्यों परेशान कर दे जे साडा। ये कब गए हैं डीपीओ के पास? एक तकरीबन इस एक हफ्ता पहला, यानी जिशान के कत्ल होने से एक हफ्ता पहले डीपीओ के पास गए हैं। ये जिस तरह धमकियां देंदा सी, मैं शान नूं मार देंगा। राय साजिद? हाँ। क्या कहता था? भी मैं मार देंगा, इन्ने बंदे मारे ने, की साडा बन लिया। पुलिस नूं कोई रोक सकता बंदा मारन तो? मैनूं इस गल दा खबर सी पहला भी मेरे नाल ज्यादती करेगा, इस वास्ते मैं सहारा लिया एमएनए दा। जाके इहनूं डीपीओ साहब नूं मिले, उन्होंने कहा यार साडे कोल असीं कोई से मामले 'च दखल नहीं देंदे, हुकूमत नाल कौन मुकाबला कर सकदा है। साडियां बई बावां खड़ियां ने, मेहरबानी करो साडे हाल ते सानूं ना तंग करो। ਇਹ जी ठीक है, तुसीं सवार वाले दिन इत्थे आ जाओ, बह के मैं एसएच नूं सद के तुहाडी जिहड़ी मामला ने खत्म करा देंगा। असीं कहा जी ठीक है। असां कहा साडा मामला दी कोई नहीं, काहदा खत्म कराना तुसीं साडा ते मामला दी कोई नहीं। शाह साहब ने भी आख्या, बजुर्ग बंदा, उन्हें कहा डीपीओ साहब मेरी गल सुन, मैं राय साजिद नूं भी आख्या भी यार जे कोई तेन वाटे ते जांदी करे ना, गरीबां क्यों परेशान करना है। लेकिन उन्हें साडी एक गल नहीं सुनी, वादा करके सारियां हद्दां पास करके ते आके ने मारिया। क्या सजा दसा, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मैं अपना पुत्र वकील बनाया, इन्ना पैसा लाया, बड़ा औखा मैंने वकील बनाया, जिन्हें खत्म करता, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिता। ये भी इवें बर्बाद होने चाहिए ने। मेरा तो सब कुछ खाना ही खराब हो गया जी। मैं की दसा, एक बच्चे का जवान बेटा वकील मार देना दे सामने, उससे बड़ी की हो सकता है। पेशाब भी नहीं लंघ सकते। मार के मेरा शेर आंदा, मैं 2 लैच लिया तुहाडे शेर मार के, मेरा की कर लो? पुलिस नूं कौन पुछदा? ओए पुलिस नूं कौन पुछदा? इन्ने अगे मार ओए साडे खत्ते पै गया। ओए राया साजिद मेरे 2 पुत्र लै गया ते मेरे 2 मॉडल करन दे बावजूद मुंडा मेरा उन्हां दे कोल है जे एक, अजे उस थाने जो तैनात, उन्होंने ये नहीं किसी कीता भी इन्हूं साइड ते कर दईए, अजे भी सानूं धमकियां देंदा। 2 बंदे भी मार भी मैं उन्होंने तारक नूं ही मार देना।
जो उसके कब्जे में है। हाँ मारना चाहता हूँ। ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। नाजरीन, हमारे साथ वो वालिद जिसकी कमर तोड़ दी पुलिस एहलकारों ने, उसका जवान बेटा उससे छीन लिया, वो मौजूद थे, उनसे बात कर रहे थे। उस वालदा से भी बात करते हैं और उस भाई से भी बात कर लेते हैं जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा था, किस तरह से ये बर्बरियत ढाई गई। वालदा और भाई की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हम उस घर में मौजूद हैं, उस दुखियारी माँ के साथ मौजूद हैं जिसका बेटा उससे छीन लिया गया। उस वक्त क्या हुआ था उसी माँ से ही जानने की कोशिश कर लेते हैं। अम्मा, हाँ जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। ओए मैं सुबह उठी हाँ, मैं अपने पुत्रों की तैयारी करनी हाँ, मैं चाह का ट्रे लैके आई हाँ, मेरे पुत्र ने चाह का कप फड़िया, बाहर फायरिंग खुल गई है, मेरा पुत्र भज के निकलिया सी ते राया साजिद, जनेद पट्टी, ये कोई अशरफ भी ਉਹਦਾ नाम मैनू पूरा नहीं आਉਂਦਾ ਪਿਆ। और सीधे कंधों टप के राइफल लिया के उन्हें पहला मेरे पुत्र ने फैर मारिया मेरे कोल पैरों च, फिर मेरे भतीजे ने मारिया। जनेद भट्टी ने मेरे भतीजे ने मारिया, राय साजिद ने मेरे पुत्र ने मारिया। मेरे पुत्र जिंदा ही मेरे को खो के ला गया ने, मेरी कोई गल ना सुनी। ओए मुल्खो, ओए ओ मां बाजागी जिदे दो पुत्र मर गए ਉਹਦੇ सामने अखां दे। ओए मेरे पुत्र दा खून वेख लो कंधा ना लगाया। अम्मा, कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे सन, मेरा वकील बेटा जीशान जो है ये छोटा था, सबसे बड़ा था या ये दू तो छोटा, तीसरा बेटा सी। वकालत तो करता था? वकालत पास कर गया, काट मेरे पुत्र ते मेरे कोल मौजूद ने। मैं बड़ा औखा अपना पुत्र इस मंजिल ते पहुंचाया सी। ये सानू कितने बजे ये लोग आए हैं आपके घर में, दाखिल हुए हैं पुलिस वाले? सुबह 6 बजे, 6 बजे। सुबह 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 उस वक्त जीशान तैयारी कर चुका था जाने के लिए बस या कर अभी तैयारी नहीं हुई थी? अजे तैयारी मुकम्मल नहीं सी हुई, करदा सी पिया। अम्मा, क्यों आए ये लोग, क्या वजह बनी, क्यों आपके बस। बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया? असी सियासी बंदे, सानू धमकियां देन, सानू कह करोड़ रुपया दियो। ये किसने कहा है? ये जाने जड़ा ये राया साजिद आ, किससे कहा है ये? मैनू कह, आपको खुद कहा है? खुद कह, क्या कहा था? कहंदा पैसे दे छड़दियो तो मैं तेरा पुत्र सिरे दे लुट के लैके चला। तू पैसे नहीं दिते, मैं तेरे पुत्र लुट के लै चलिया, तेरे पुत्र को के लैके चलिया, मैं तेरे नाल ताड़ियां मार। जब ये आंदा लोग अम्मा घर में दाखिल हो गए थे पुलिस अफसरान, ये जो पुलिस एहलकार थे, उसके बाद आते ही जीशान से इनकी कोई तू तकरार हुई, कोई वजह बनी या इन्होंने डायरेक्ट ही फायर मारा? वजह क्या बनी? डायरेक्ट फायर मारिया, कोई वजह नहीं बनी। इन्हें फायरिंग खोल दी है, इन्हें भजे आउंदे वेनियां पई, मैं पुत्रां दे नाल ही इन्हें डायरेक्ट मेरे पुत्रां ने फायर मारे, मेरे पुत्रां नु डायरेक्ट फायर मारे ने। मेरे पुत्रां को गुंजाइश ही नहीं पई, असीं आवाज भी मार ली। वो जो हसनैन है जिसको इसके साथ ही जीशान के साथ फायर मारे गए हैं, वो कहाँ सोया हुआ था, वो कैसे यहाँ पे पहुंचा? ऐसे कमरे चो सारे निकले, ऐसे वो कमरे भी चो, इधर सोया हुआ वो है। इत्थे सोया सी। मेरे आवाज सुन के बाहर आया है। आवाज जब फायरिंग खुली है ना, आवाज सुन के इत्थे बाहर मैं भी ट्रे चाद लैके आ गई हां ते मेरे बेटे भी बाहर आ गए ने, भजे आउंदे ने ना, सीधे फायर मार दित्ते ने सानू। मैं कोल खलोती हां अपने पुत्रां नूं। बेटे की याद आती है अम्मा? मेरे बेटे दी मैनूं बड़ी याद आंदी है। मैं औखी, बड़ी औखी डिग्री हासिल पुत्र नूं कराई, मैं वकील बनाया। मैं कोई 30 के सालां दी कमेटी पांदी सा, मेरी कमेटी अंतरी ते मेरा पुत्र छीन के लग। मेरे 2 पुत्र, मैं वड्डी भैन हां, और मेरा छोटा भाई है, मेरा सक्का भतीजा, मेरा सक्का भतीजा। अम्मा, क्या सजा मिलनी चाहिए उन जालिमों को जिन्होंने आपके बेटे पर इतना जुल्म किया है? उन्होंने ये सजा मिलनी चाहिए है, फांसी लगे, उन्होंने आने बाहर कढ़े जान। अम्मा, जब जीशान को फायर लग गया तो वो यहाँ पे गिर गया था? हाँ गिर गया, हाँ आ गुठ से गिर गया, आ गुठ से गिर गया। फिर इन्होंने जख्मी को उठाया? ये जख्मी नु लैके गया, जिंदा सी, जख्मी नु लैके गया ने। सुनैन ने जफा मार लिया सिर डिगे नु, भरा नु, उतों ओनू भी मार दिता जनेद पट्टी ने। हसनैन उसको बचाने के लिए आया था नहीं जीशान नहीं, को? अंदरों निकले ने, अंदरों जदों ओनू फायर लगा ना, ओने भरा नु जफा मारिया तो उतों ओनू फायर मार दिता। और मैं भी फिर हां, यहाँ से लाशें भी उठा के साथ ले गए? लगा उसे उठा के। तो कब वापस की आपको? सानू रात की 9 की टाइम सी, 10 बजे ना दित्ती। क्या कहते थे, लाशें क्यों नहीं दे रहे? नहीं देंदे सन, आंदे सन ओदा आबू नहीं सन देंदे, ओदा भाई नहीं सन देंदे, परचा नहीं सन देंदे, ते डीपीओ तर के बह रहे असीं। साडे कोल पैसे मंगदे सन, जिमींदारां नूं पैसे घट बचदे ने, आंदा सी लाख करोड़ रुपया दिओ,
50 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਕਰੋੜ ਦਿਓ। ये कौन कहता है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਆ ਸਾਜਦ ਜਨੇਦ ਪੱਟੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ। ਭਤੀਜਾ आप ਸੀ कहाँ थे जब ये सारा वाकया ਮੈਂ हुआ ਜੀ था? ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸ਼ਾਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੈਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ। ਆਏ ਮੈਂ ਮਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਫਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਈ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਟੇ ਰੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਰਾਫਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਆਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਵਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈਆਂ ਵਾ ਪਿੱਛੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਰਹੇ ਆ ਬਥੇਰਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਜੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਲਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ। ਤਾਰਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या सजा मिलनी चाहिए इन जालिमों को? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਲਾ ਦਸੀਏ। ਕੱਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਿਆ, 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। नाज़रीन, वो माँ मौजूद है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने लाडले को यहां तड़पते हुए देखा। ये वो माँ है जो सड़क पर चीखती रही, रोती रही, चिल्लाती रही कि उसके बेटे की लाश उसे दी जाए। वो भी जालिमों ने नहीं दी। जब बुकला इसमें इन्वॉल्व हुए उसके बाद लाशें दी गई। मेरे साथ वो भाई मौजूद है जो उस वक्त जब ये सारा वाकया यहाँ पे हो रहा था वो भी मौजूद थे। क्या हुआ था, भाई से ही बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान अली है। उस्मान। जीशान आपका भाई है? मुझसे बड़ा भाई है। आपसे बड़ा था? हाँ जी, मैं सबसे वकालत छोटा। करता था? हाँ जी, वकालत करता था। कब से वकालत करने लगा था जीशान? शान का 1 साल हो गया, उसका लाइसेंस आया है और वो 1 साल से वकालत कर रहा है। वो ट्रेनिंग साल हो गया, जब वो चेम्बर कोर्स में कर रहा था तो कोर्स के दौरान से 3 साल हो गए हैं कचहरी में जाते हुए, और 1 साल हो गया उसका लाइसेंस आए हुए शान का, और कचहरी में जाता है। क्या हुआ था उस्मान उस दिन जब ये सारा वाकया हुआ, आपके भाई पे गोलियां चली, हुआ क्या था मुझे वो बताइए। हम जब बाहर आए हैं ना, ठीक है, जब हम बाहर आए हैं तो हमने देखा कि यहाँ राय साजिद खड़ा है, जुनेद पट्टी, अशरफ है ऐसे ही खड़ा, और 2-3 मुलाजमीन और साथ उनके, ठीक है। उसने राय साजिद ने पहला फायर शान को किया, मैंने अपनी आंखों से देखा कोई है। तू तकरार हुई थी? कुछ भी नहीं हुआ, बात ही नहीं। जीशान ने उसको रोका था कि अंदर क्यों आए हो? नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। उसने सिर्फ यही कहा है कि भाई बाहर पुलिस आ गई है, हम बाहर आए हैं, और हमारे सामने राय साजिद ने शान को फायर कर दिया। डायरेक्टली यही फायर है, कोई बात नहीं हुई हमारी, ठीक है। वो जो स्नैन था ना, वो रूम से पहले बाहर आया। वो स्नैन जो है वो रूम से पहले बाहर आया था। स्नैन शान के पास खड़ा था, जैसे ही शान को फायर लगा स्नैन उसे पकड़ लिया, गिरने नहीं स्नैन ने दिया उसे, ठीक है। और स्नैन उसे लेकर नीचे बैठा है, और साथ ही उसने जुनेद पट्टी ने स्नैन पर फायर कर दिया, आँख से फायर मारा उसे। और हमने शान जब यहाँ से शान को लेकर गए हैं, शान को सिर्फ 1 फायर लगा हुआ था यहाँ सीने पर, और उसे कोई जख्म नहीं था, कोई फायर नहीं था, और वो होश में था, सांस ले रहा था। मैं फील होता जब मैंने भी फार्मेसी किया, मैंने जब फील किया वो सांस ले रहा था, ठीक है। मेरी वालदा ने राय साजिद को कहा इसका इलाज करवा दें, ट्रीटमेंट करवा दें, ये बच जाएगा। राय साजिद कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कहता था, मैं तुम्हारे इस लाल को नहीं छोड़ूंगा, ये सर निकालता है, ये चेयरमैन का इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। राय साजिद कह रहा था जब वो यहाँ पे खड़ा था, वो कह रहा था ये चेयरमैन के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है, ये कल को मेरे आगे आएगा, इसको मेरा भाई
चक में कोई भी मसला होना ना, किसी गरीब का, मेरे भाई ने आगे चले जाना है। बस उसे ये बात नहीं सी हजम होती ना मुखालफों को, और इसी बना पर आकर उसने उसे फायर किया। फिर जब वो जख्मी हो गए, आपका भाई भी जख्मी हो गया, आपका वो भतीजा भी जख्मी हो हाँ गया, जी। हसनैन। ये हसनैन क्या करता था? हसनैन डॉक्टर कर रहा था, वो मुल्तान यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर बन रहा था। हाँ, डॉक्टर बन रहा था, BSN कर रहा था वो। यहाँ पे आया हुआ था छुट्टी? छुट्टी पे आया हुआ था, और मेरी वालदा की तबीयत खराब थी, इसका पता करने आए थे। वो रात उन्होंने स्टे यहीं कर लिया, साथ मेरा मामू भी था। फिर उसके बाद जब फायर लग गए तो फिर वो उठा के साथ ही ले गए? उठाकर उसे साथ लेके गए हैं। जब यहाँ से शान को लेकर गए हैं, शान को सिर्फ एक फायर था। अच्छा। ठीक है, यहाँ से तकरीबन 35-40 मिनट बाद शान को उठाकर लेकर गए हैं। शान का यहाँ ब्लीडिंग होती रही है। ठीक है, तो ये खड़ी रही यहाँ पे? ये खड़े रहे हैं, ये फायरिंग करते रहे हैं, हवाई फायरिंग करते रहे हैं, वकुआ बनाते रहे हैं। यहाँ वो जो खोल है ना, जो है पुलिस के, वो भी साथ ले गए हैं। गिनकर गोलियां वो गन में डालते थे, जो फायर करते थे वो खोल भी साथ उठा लेते थे उसमें। ठीक है, शान की ब्लीडिंग होती रही है, शान को सांस आता, तकलीफ होती हुई ना, चेहरे से पता चलता था कि तकलीफ में है। आप लोग पास ठीक ही है, खड़े थे? हम पास, हमारी कोशिश नहीं की कि भाई को बचाया जाए? हमने बहुत कोशिश की, बहुत इसकी हमसे मिन्नतें की, इसने हमारी कोई बात नहीं मानी। कह रहा यहाँ मैं खुदा हूँ, मैंने जिंदगी मौत का फैसला। कौन मैंने कह कहा रहा ये था? राय साजिद के अल्फाज थे, मेरी कानों में वैसे ही गूंज रहे हैं। ये कह रहा मैं जिंदगी मौत का फैसला मैंने करना है और किसी ने नहीं करना यहाँ। और मेरी माँ को वो के खुदा तो नहीं है, वो तो ऐसे वो तो है, खुद को उसकी कह रहा जिम्मेदारी था। तो अवाम के जानो माल का तहफ्फुज है, तो वो किस तरह से जान ले सकते? वो बहुत वो कसाई और दुश्मन बन के आ गया। और मेरा शेर भरा सी, ਉਹਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਣਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ। ये जो पुलिस की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि वहां पे जब पुलिस जाती है, रेड करती है, तो उसके बाद वहां पे फायरिंग की जाती है पुलिस के ऊपर, ये क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इसमें क्या जब हम बाहर आए हैं ना, शान मेरा जो भाई तारक उनकी कस्टडी में है ना, उसके छोटे बेटे के साथ यहाँ खेल रहा था। जीशान वो छोटे मेरे तारक के बेटे के साथ खेल रहा था, चाय भी पी रहा था और खेल भी रहा था। मुझे ये भतीजा है मेरा। ठीक है, आप मुझे बताएं कि वो भतीजे को लेकर कैसे फायर कर सकता है? मतलब उसके साथ छोटा बच्चा था? ये छोटा बच्चा इसके साथ खेल रहा था। उसामा तारक, जो तारक मेरा भाई उनकी कस्टडी में है, वो तारक को इसलिए नहीं दे रहे कि आप वहां कोई हड़ताल ना करें, हम पर कोई FIR ना करें। ठीक है, ये सारा मामला है। ये इन्होंने जो पहले FIR जाहिर किए हैं आपके भाई जीशान के ऊपर और हसनैन के ऊपर, हसनैन के ऊपर भी कोई पर्चे नहीं, हसनैन की कोई FIR नहीं, उन्होंने अभी तक नहीं उन्होंने कोई शो करवाई। और ये जीशान के ऊपर जो मुकदमात जाहिर किए हैं, वो किस तरह के पर्चे थे? क्या पहले भी कोई इस तरह का वाकया हुआ था? यहाँ पे कोई वजह बनी थी? क्या हुआ था? क्यों पर्चे वो जाहिर किए? मेरा जो भाई है वो चेयरमैनी की तैयारी कर रहा था, मतलब कि उसकी मुखालफत थी। ठीक है, मुखालफों ने उस पे मतलब के लड़ाई के उसके 1-2 मुकदमात थे उस पर। ठीक है, जो दूसरे मुकदमात इन लोगों ने उस पर बनाए हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जब जिस दिन इन्होंने ये वकुआ किया है, मेरा ये वाला साहब और मेरा भाई उनकी कस्टडी में था, हम सदर बार को लेकर वहाँ उसके एक DSP का मुझे नाम भूल गया, उसके पास लेकर गए। ठीक है, वो जब सदर ने कहा कि आप मुझे रिकॉर्ड दिखाएं, ठीक है, मेरी तारक से मुलाकात करवाई है उन्होंने। ये किसके पास आप गए? ये DSP के पास गए हैं हम। आप थे? मैं और सदर बार विहाड़ी थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है सदर बार विहाड़ी ने। अच्छा, ये जीशान के इस वकुआ बनने से पहले की बात कर रहे हैं? नहीं, वकुए के शाम की। अच्छा, जब ये जीशान कत्ल होता है उसके बाद? हाँ, उसकी लाश के लिए हम वहाँ तरले डाल रहे थे उनके। अच्छा, तो जब सदर ने कहा मुझे आप रिकॉर्ड दिखाएं, पहले मेरी तारक से उन्होंने मुलाकात करवाई है, फिर इस तरह किया उन्होंने तारक और मुझे बाहर निकाल दिया, तारक को लहदा रूम में बंद कर दिया। ठीक है, वो इतना वहां उन्होंने मिलने मिलते कि मुझे भी साल है जो मैंने भाई का चेहरा देखना है। मैंने DSP के पाँव पकड़े, वो वहां पिज्जा खाता रहा, हंसता रहा मेरे सामने। DSP कौन से DSP? का मुझे नाम नहीं याद है, मैं वैसे देखूं तो मुझे पहचान सकता हूँ। आप उसके पाँव पकड़ रहे थे? मैं उसके पाँव पकड़ा था, मेरा ये भाई तो मुझे दे दो, मैं इसे ले जाऊं, मेरा वाला साहब दे दो। वो मेरी बात ही नहीं मानता था, वो हंसता था आगे से, पिज्जा मेरे सामने पिज्जा खा रहा था, बोतलें पी रहा था। जब मुलाकात करवा के हमें बाहर दफ्तर से निकाला है ना, सदर मैं दरवाजे के पास ही बैठा हूँ, मैं उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ।
सदर ने कहा कि आप मुझे शान का रिकॉर्ड दिखाएं, आपने किस जुर्म के तहत उसे कत्ल किया है। ठीक है, तो अशरफ ASI वहां मौजूद था, वो नुमाइंदगी कर रहा था माछीवाल पुलिस स्टेशन की। ठीक है, उसने कहा हाँ रिकॉर्ड लेकर आओ। अशरफ बाहर आया, 7 सीढ़ियां हैं, वहां खड़ा होकर इसने राय साजिद को फोन किया, यहाँ सदर बाहर आ गया, यहाँ मसला बढ़ गया, जल्दी से शान का रिकॉर्ड बनाकर मुझे सेंड करो। ठीक है, ठीक 4 से 5 मिनट बाद उसकी व्हाट्सएप मैसेज है, आपको मैसेज है तो मुझे टून की आवाज आ जाएगी, उसे व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं। ठीक है, दरवाजे के अंदर इंटर होते अशरफ ने कहा ये रिकॉर्ड आ गया जी शान का, ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है शान का। और आपको नहीं पता था कि पहले कोई रिकॉर्ड है ज़ीशान? शान का लड़ाइयों का रिकॉर्ड था, वो चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ता था, अगर यहाँ कोई भी मसला होता था मेरा भाई आगे जाता था। ये जो पहले एक मंशियात का मुकदमा इन्होंने कोई दर्ज किया नहीं, था, कोई मुकदमा नहीं था उस पे किसी किस्म का भी। ठीक है, अगर वो मंशियात फरोश था, जो इन्होंने 14 पर्चे शो कराए हैं, वो पहले दूसरे में उसका नाम मंशियात में क्यों नहीं है? ठीक है, वो जो लड़ाइयों के इन्होंने पर्चे दिए हैं उसमें अक्सर में डिस्चार्ज हो गया, अक्सर में बरी हो गया। ठीक है, वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो वहां भी शो करवाया हुआ उन्होंने। ठीक है, बस सारा मसला ये था कि आपके वालिद और भाई अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं। मेरे वालिद को उन्होंने दे दिया है डेथ बॉडी के साथ। ठीक है, मेरा वो भाई तारा को नहीं दे रहे, क्या करते वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, कह रहे हैं कि वो जो आप लोगों ने FIR दी है वो उठा लें। ठीक है, आपने यहाँ कोई धरना नहीं करना, हमने धरना क्या करके करना है। ठीक है, सुबह से वहां से हमें ये कहकर उठाया गया कि मतलब कि जब आप डेथ बॉडी लेकर जाएंगे आप जनाजे का ऐलान करेंगे, हम तारों को उसके भाई का चेहरा दिखाएंगे। ठीक है, जब वो टाइम आया तो वो उस बात से भी भाग गए। वो चकूक में मसला बनता था, वो राय साजिद के सामने आता था। यानी अगर यहाँ पे कोई मसला होता था ठीक तो है। ज़ीशान चूंकि कानून जानता था, ला जानता था, तो जानता वो था। इसके सामने बात करता था, बात करता था, वो आवाज उठाता इलेक्शन की तैयारी कर रहा था ना, वो मोहल्ले में वर्किंग करता था, इलाके में वर्किंग भी करता था। राय साजिद को ये इशू था कि यहाँ जो भी मैं मसला होता है, मैं कोई भी नाजायज काम करता हूँ, शान मेरे आगे आता है। अच्छा, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, ये इसलिए हमारा इससे मसला था और पंजाब कुछ नहीं है। और वजीर आला पंजाब साहिबा, ये आपका जिला विहाड़ी है और यहाँ पे उस ज़ीशान का जिसका अब रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसको अब मंशियात फरोश का नाम दिया जा रहा है, उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो अगर यहाँ पर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती होती थी तो वो आवाज़ उठाता था, क्योंकि वो लॉ जानता था, कानून की बात करता था, हक की बात करता था, गरीबों की आवाज़ बनता था और उसकी सज़ा उसको जान लेकर दी गई। भाई है आपके सामने चीख चीख कर कह रहा है कि राय साजिद नामी जो SHO है उसकी तरफ से सिर्फ उसको टारगेट किया गया। उसके बाद क्या हुआ था भाई? ये पुलिस ये बयान दे रही है कि हमने ये बाय चांस किया, लेकिन जब यहाँ शान खड़ा था, राय साजिद ने मुझे अभी भी कान में उसकी आवाज राय साजिद की आ रहा, कहता शान मैं तुझे मारने आया हूँ, ये बात करके उसने फायर किया। वो झूठ बोलता है कि मैंने बाय चांस फायर किया, मैंने अपने ये कान कहकर फायर मारा, ये कहकर फायर मारा उसने कहा शान मैं तेनू मारन आया हूँ, तू आज नहीं मेरे को बचना, तू मेरे घेरे च आ गया। शान ने फायर मारा। ये इनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद थी क्योंकि घर के अंदर दाखिल हुए थे? कोई लेडी कांस्टेबल वो सारे वकूए के दौरान आई नहीं है, अब अभी तक भी नहीं कोई लेडी कांस्टेबल, कहना कि वैसे भी कोई आई हो तो नहीं है, यही बदमाशी करते रहे हैं। वो अशरफ ऐसे वो बहुत बकवास कर रहा था मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा को कह हमें तो साइड पे कर दिया, मेरी वालदा को कहता अपने बेटे को उठाओ और इसे चारपाई पे डालो, राय साजिद आता है कहता है वो यहाँ नीचे पड़ा हुआ, आप मुझे बताएं मेरी वालदा कैसे उसे उठा सकती थी, वो ब्लड लगा हुआ है मेरे भाई का, यहाँ चारपाई रख के कहते हैं इसे इसके ऊपर डालो, माँ को कह रहे हैं हमें पास ना जाने दें। पुलिस इतनी यहाँ इन्होंने बुला ली, वो हमारी कोई बात ही ना, फायरिंग ही क्या करते सजा रहे। मिलनी चाहिए? 4000 गोली चलाई है ना, बारी हम कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहते, हम अदालत के जरिए अपना इंसाफ चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और हमारा भाई चाहिए तारक जो उनके पास है, वो हमें नहीं दे रहे, वो हमें उसकी खबर ही नहीं है, कभी मानते हैं हमारे पास है, कभी नहीं मानते, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। हमारे साथ इन्होंने वादा भी किया हुआ था कि हम जनाजे वाले दिन आपको वो देंगे, वो इन्होंने इसलिए रखा कि ये कोई हड़ताल ना कर लें, और मुझे सुबह से प्रेशर डाल रहे हैं लोगों के जरिए कि ये जो पर्चा दिया ये आप उठाएं, और अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं वो हम पे,
वो कह रहे हैं तारक आपको इसीलिए देंगे कि वो 302 के जो वो पर्चा है उस पर आप बयान दें, हमें स्टाम्प दें, फिर हम तारक को देंगे। और उस पे FIR दी ने अपने भाई को फायर मारने की। नाजरीन, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे जुल्म ढाया गया, क़यामत ढाई गई, किस तरह से कई घंटे यहाँ पर पुलिस की तरफ से फायरिंग करते हुए खौफ व हरास फैलाया गया। वालदा डर से सहमी रही, घर में मौजूद बच्चे और ख़वातीन खौफ में मुब्तला रहे, उन जालिमों के सामने तरले करते रहे, उनकी मिन्नतें करते रहे कि जिसको फायर मारे हैं उसको बचा लो, उसकी ज़िंदगी ना लो, और किसी ने उनकी ना सुनी। आखिर क्यों इतना बड़ा जुल्म ढाया गया? क्यों एक माँ का बेटा उससे छीना गया? इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी?